हेलो दोस्तों, जय श्री राम। लक्षद्वीप भारत का सबसे खूबसूरत द्वीप है। यह लक्षद्वीप लंबे समय से भारतीय पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहा है। सांस्कृतिक और सामरिक दोनों नज़रियों से लक्षद्वीप हमारे लिए बेहद खास है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। यह 34 द्वीपों का एक सुंदर सा समूह है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप चर्चा में है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की है। पीएम मोदी की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के बाद वहां के पर्यटन के बारे में चर्चा हो रही है। कुछ मशहूर हस्तियों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप को पर्यटन हॉट स्पॉट के रूप में बताया है। पीएम मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के बाद लक्षद्वीप के बारे में जानने के लिए हर किसी की दिलचस्पी बढ़ गई। लोग इसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। लक्षद्वीप टूरिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बहुत से लोग लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। आज़ादी के 9 साल बाद यानी 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 26 साल बाद यानी 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यहाँ 68,000 की आबादी रहती है। लक्षद्वीप केरल के कोच्चि से करीब 440 किलोमीटर दूर है। यहाँ 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। यह मुस्लिम बहुल राज्य है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी करीब 64,473 है, जिसमें लक्षद्वीप में लिंग अनुपात 946 है। यहाँ साक्षरता दर 91.85% है। कुल जनसंख्या में से 78.07% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। लगभग 21.93% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। लक्षद्वीप में इस्लाम के उदय की बात 7वीं शताब्दी से की जाती है। यहाँ का क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप में है। इनमें कवारत्ती, अगाट्टी, अमिनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंदो है, कल्पनी और मिनिकोय है। बिट्रा में सिर्फ 271 लोग रहते हैं और बंगाराम द्वीप में सिर्फ 61 लोग रहते हैं। यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। सिर्फ मिनिकोय में लोग महे बोलते हैं, जिसकी लिपि दिवेही है। अंग्रेजी जैसे भी बोली जाती है। लक्षद्वीप में लोगों की कमाई का अहम जरिया मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना है। लक्षद्वीप में पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों का रुझान भी लक्षद्वीप को घूमने को लेकर देखा जा रहा है। जेद्दा जाने के निकले थे अरब सूफी उबैदुल्लाह है। चूँकि इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में सन 41 हिजरी के आसपास हुआ, यह सार्वभौमिक रूप में माना जाता है। अरब सूफी उबैदुल्लाह मक्का में प्रार्थना करते समय सो गए थे। उन्होंने सपना देखा कि पैगंबर मोहम्मद साहब चाहते हैं कि वो जेद्दा जाए और वहाँ से जहाज़ लेकर दूर दराज के स्थानों पर जाए। इस तरह उन्होंने जेद्दा छोड़ दिया, लेकिन महीनों तक नौकायन करने के बाद इन छोटे द्वीपों के पास एक तूफान ने उनके जहाज को नष्ट कर दिया। वो एक तख्ते पर तैरता हुआ अमीनी द्वीप के पास तट पर बह गया। वे वहीं सो गए, लेकिन फिर सपने में पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन्हें उस द्वीप में इस्लाम का प्रचार करने के लिए कहा। उबैदुल्लाह ने ऐसा करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे द्वीप का मुखिया क्रोधित हो गया और उसने तुरंत उसे बाहर निकलने का आदेश दे दिया। उबैदुल्लाह दृढ़ रहे। इसी बीच एक युवती को उनसे प्यार हो गया और उन्होंने हमीदत बीबी नाम दिया और उससे शादी की। इससे मुखिया ज़्यादा आहत हुआ और उसने उसे मारने का फैसला किया। कहा जाता है कि मुखिया और उसके गुर्गों ने उबैदुल्लाह और उसकी पत्नी को मारने के लिए घर लिया। तुरंत ही उबैदुल्लाह ने सर्वशक्तिमान का बुलाया और लोग अंधे हो गए। इस समय उबैदुल्लाह और उनकी पत्नी गायब हो गए
और जैसे ही उन्होंने द्वीप छोड़ा तो लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। अमीनी से सेंट उबैदुल्ला एंड्रोट पहुंचे, जहां उन्हें इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। अंततः वो धर्म परिवर्तन करने में सफल रहे। इसके बाद वो अन्य द्वीपों पर गए और इस्लाम का प्रचार किया। बाद में एंड्रोट लौट आए, जहां उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें दफनाया गया। उबैदुल्लाह की कब्र आज एक पवित्र स्थान है। यह एक मकबरा है। एंड्रोट के प्रचारकों का श्रीलंका, मलेशिया, बर्मा आदि सुदूर देशों में गहरा सम्मान किया जाता है। भारत में पुर्तगालियों के आगमन ने लेक डॉइस को फिर से नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह द्वीपों के लिए लूट के वर्षों की शुरुआत भी थी। पुर्तगालियों ने द्वितीय जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया। वे 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जबरन अमीनी में उतरे। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने सभी आक्रमणकारियों को जहर देकर मार डाला, जिससे पुर्तगाली आक्रमण समाप्त हो गया। संपूर्ण द्वीपों में इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद भी कुछ वर्षों तक संप्रभुता चिरक्कल के हिंदू राजा के हाथों में रही। 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास द्वीप का प्रशासन चिरक्कल राजा के हाथों में कन्नानौर के अरक्कल के मुस्लिम घराने के पास चला गया। अरक्कल शासन दमनकारी और असहनीय था, इसलिए वर्ष 1783 में किसी समय अमीनी के कुछ द्वीपवासियों ने साहस किया और मैंगलोर में टीपू सुल्तान के पास गए और उससे अमीनी द्वीप समूह का प्रशासन अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया। उस समय टीपू सुल्तान अरक्कल की बीबी के साथ मित्रवत शर्तों पर था और विचार विमर्श के बाद अमीनी समूह के द्वीप उसे सौंप दिए। कोच्चि से लक्षद्वीप पहुंचना आसान। बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 25,000 रही थी। अगाट्टी में एक हवाई पट्टी है। कोच्चि से यहां पहुंचा जा सकता है। अगाट्टी से कर्रावट्टी और कदमत के लिए बोट की उपलब्धता है। अगाट्टी से कर्रावट्टी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कोच्चि से अगाट्टी की फ्लाइट करीब 1.5 घंटे की है। कोच्चि से लक्षद्वीप जहाज के जरिए 14 से 18 घंटों में पहुंचा जा सकता है। यहाँ द्वीप घूमने के हिसाब से समय और खर्चे का आकलन किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।